दोस्तों आज हम गुरुत्वाकर्षण में आपके लिए लेके आए हैं जी और जी में अंतर क्या होता है। ये छोटी सी चीज है, समझ लो। तो जी और जी में कोई खास अंतर नहीं होता है, लेकिन बहुत बड़ा अंतर होता है। क्या होता है, इधर हम लिख लेते हैं स्मॉल जी और इधर लिख लेते हैं कैपिटल जी। ये होता है गुरुत्वीय त्वरण। क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं जिसको, और इसे बोलते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण। सार्वत्रिक, सीधी लिखो, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। गुरुत्वाकर्षण नियतांक ठीक, या गुरुत्वाकर्षण कांस्टेंट भी कहते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या अंतर है, चलो लिख लिख के बताएंगे। पहला अंतर है, ये क्या करता है, जो एक तो अंतर हमने यही बता दिया, पहला ये होगा, ये गुरुत्वीय त्वरण प्रदर्शित करता है और ये गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक प्रदर्शित करता है। ठीक है, दूसरा अंतर, स्मॉल जी का मान भिन्न भिन्न जगह पे, जैसे भिन्न भिन्न मान लो पृथ्वी पे ऊपर जाने पे, ध्रुवों पे जाने पे, या नीचाई में पृथ्वी के अंदर नीचे जाने में क्या होता है, भिन्न भिन्न जी का मान भिन्न भिन्न स्थान पे बदलता रहता है। ठीक है, इसका मान क्या होगा, भिन्न भिन्न स्थान पे बदलता रहेगा। समझ में आई बात, नहीं आई? और इस जी का मान क्या होगा, कहीं नहीं बदलेगा, पूरे ब्रह्मांड यानी पृथ्वी पे एक समान रहेगा। कैपिटल जी का मान नहीं बदलता, यानी कि क्या होगा, ये हमेशा समान रहेगा। ये अंतर हो गया। दूसरा अंतर होता है हमारा कि स्मॉल जी जो है ये सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश राशि है। सदिश राशि क्यों है, और ये जो है दूसरा अंतर इसका, ये कैपिटल जी अदिश राशि है। ठीक है, सदिश की भाषा आ गई। ये सदिश राशि इसलिए है क्योंकि इसमें गुरुत्वीय त्वरण है, और गुरुत्वीय त्वरण का क्या फार्मूला होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि इसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। ठीक, और इसमें सिर्फ दिशा होती है, अरे परिमाण या दिशा, इसमें क्या होता है, दिशा नहीं होती, सिर्फ परिमाण होता है। यानी कि जी का मान जितना है उतना ही रहेगा, कहीं यहाँ पे बदलेगा नहीं। ठीक, तीसरी बात है, इससे जी का मान जो है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, और इस जी का मान क्या होता है, 6.67 गुणे 10 की घात 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होता है। ठीक है, एक अंतर ये हो गया। ठीक है, ये हमने आपको 3-4 इसके अंतर बता दिए हैं। ठीक है, 4 अंतर हो गए। अब हम आपको ये बताएंगे कि पृथ्वी तल के ऊपर जाने पर जी के मान में क्या प्रभाव पड़ता है, या ध्रुवों पर जी के मान में क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों अब हम आपको बता रहे हैं कि पृथ्वी तल पर विभिन्न स्थानों पर जी के मान में क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो हम पहले क्या करें, एक पृथ्वी बनाते हैं। यहाँ पे हमने एक पृथ्वी बनाई है, हमारी पृथ्वी है। ठीक है, ये गोल बन गई। पृथ्वी वैसे गोल नहीं होती, अगर गोल होती तो जी के मान में प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, पृथ्वी क्या है हमारी, जो ध्रुवों पे थोड़ी सी चपटी है, ध्रुवों पे क्या है, चपटी है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी भूमध्य रेखा। ये हो गई भूमध्य रेखा, ये हमारी पृथ्वी है, और ये हमारे, मान लीजिए हमारे ध्रुव है। ठीक, तो अब क्या होता है, जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं, भूमध्य रेखा से जब हम ध्रुवों की तरफ बढ़ेंगे तो जी के मान में प्रभाव पड़ेगा। यानी भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने में जी का मान बढ़ता है। क्यों, क्योंकि बोला ना, पृथ्वी ध्रुवों पे चपटी है, और इसकी जो त्रिज्या होती है r, तो जब पृथ्वी ध्रुवों पे चिपटी है तो उसकी त्रिज्या में परिवर्तन होगा। मान लीजिए पृथ्वी हमारी इस तरह से है, ठीक है, इस तरह से है, अब इसकी त्रिज्या बदलेगी कि नहीं बदलेगी,
जो इसकी त्रिज्या है आर है वो क्या है, भूमध्य रेखा पे कुछ और होगी और ध्रुवों पे कुछ और होगी, तो हमारे जी के मान में प्रभाव पड़ना चाहिए। जब त्रिज्या घट या बढ़ रही है तो हमारे जी के मान में प्रभाव पड़ेगा, यानी भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर जी का मान बढ़ता है। एक केस हो गया। दूसरा केस क्या है कि भूमध्य रेखा पे, यानी जो यहां पे भूमध्य रेखा पे जी का मान कम हो जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, अब हम आपको एक डेरिवेशन से बता रहे हैं कि जी का मान ऊंचाई पे जाने पे कम होता है या बढ़ता है। अब हम बात करते हैं कि पृथ्वी सतह से ऊपर जाने पर जी के मान में क्या प्रभाव पड़ता है। तो मान लीजिए हमारी ये पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, इसका जो त्रिज्या है वो कैपिटल आर है। ठीक है, इसका जो द्रव्यमान है वो कैपिटल एम है। ठीक, अब यहां पे ऊंचाई पे मान लीजिए स्मॉल एम की कोई वस्तु रखी है या ऊपर जा रहे हैं हम, इसकी ऊंचाई यहां से यहां तक की एच है। यहां से यहां तक की ऊंचाई कितनी हो गई, एच हो गई। तो अब हम बात करते हैं, मान लीजिए हम ऊपर गए हैं जी पे, तो क्या प्रभाव पड़ेगा। हम जानते हैं कि जब हम ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, देखेंगे। तो सबसे पहले पृथ्वी सतह से ऊपर जाने पे हमें पता है कि स्मॉल जी बराबर क्या होता है, जो फार्मूला हमने बताया था कैपिटल जी अपान आर स्क्वायर। ये तो हो गया इक्वेशन नंबर 1 मान लो, चाहे कुछ भी मान लो। ठीक, ये हमारा फार्मूला हो गया। अब हमने क्या किया, हम पृथ्वी से थोड़ी ऊंचाई पे गए, यानी हमारी एच जुड़ गई। एच किसमें जुड़ी, त्रिज्या में जुड़ी, यानी इसकी त्रिज्या बढ़ाई, यहां से एच ऊंचाई पे गए। ठीक, जब हम एच ऊंचाई पे जा रहे हैं तो कोई वस्तु अगर पृथ्वी से एच ऊंचाई पे है तो उसकी जुड़ जाएगी। तो ये कितनी हो जाएगी, आर प्लस एच, जुड़ गई, आर प्लस एच हो गई। तो अब हम क्या करें, इसकी जगह हम आर रख दो। ठीक है, तो ये हो जाएगी एच ऊंचाई पर, जब हम एच ऊंचाई पे जाएंगे तो हम इसे मान लेते हैं जी डैश मान लिया। दूसरी चीज को हमने मान लिया ये जी डैश है। ठीक है, या जी एच मान लो, जो हम ऊंचाई पे जा रहे हैं तो सब एक्स में एच लिख लो, तो जी एच लिख लिया। तो अब इसका मान यहां पे रखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल जी एम अपान आर प्लस एच का होल स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई। क्यों, हमने आर की जगह क्या रखा, आर प्लस एच, इसकी ऊंचाई यहां पे बढ़ रही है, आर प्लस एच, ये वो जी एच। अब इन दोनों समीकरणों में हमें क्या सॉल्व करना है, ये देखना है कि पृथ्वी सतह से ऊपर जाने पे जी का मान घटता है कि बढ़ता है। ठीक है, तो अब हम क्या करें, समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग कर दें, समीकरण 2 को समीकरण 1 से क्या कर दें, भाग कर दें इन दोनों को। तो फिर क्या आएगा, तो ये हमारा आएगा जी एच अपान जी इक्वल टू जी एम आर प्लस एच का होल स्क्वायर अपॉन जी एम अपान आर स्क्वायर। ठीक है, इसको यहां पे लिखो सी एच अपॉन जी। ठीक है, अब इसमें क्या क्या कट रहा है, क्या क्या नहीं कट रहा है, काट दो, जी एम कट रहे हैं। ठीक है, यानी क्या होता है, पहली चौथी दूसरी तीसरी से होता है। तो इसको हम लिख दे सकते हैं जी एच अपान जी इक्वल टू, ये हो जाएगा आर स्क्वायर अपान आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ये आ गया। अब इतना आने के बाद हमें क्या करना है, सीधा लिख दो जी एच अपान जी इक्वल टू आर अपान आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ये जो हमारा फार्मूला बन के आया है ये बताता है कि पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर जी के मान में क्या होता है कि जी का मान घटता है। हम पृथ्वी तल से अगर ऊपर जाएंगे तो जी का मान घटेगा, यानी पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर जी का मान घटता है। ठीक है,
और अगर हम पृथ्वी तल से नीचे जाएंगे तब भी जी का मान घटेगा। ठीक है, ये भी बात याद रखना। लेकिन कब जी का मान बढ़ता है? भूमध्य रेखा पर जी का मान घटता है। ठीक, और ध्रुवों पर जाने पर जी का मान बढ़ता है, क्योंकि वहां पे पृथ्वी की त्रिज्या जो है कम हो जाएगी इस तरह से, तो जी का मान बढ़ जाएगा। और जब हम भूमध्य रेखा की तरफ आएंगे तो जी का मान क्या होगा? कम हो जाएगा। ये तो रही हमारी आज की बात। अब कल हम आपको बताएंगे प्रोजेक्टाइल यानी कि प्रक्षेपण क्या होता है। जैसे कोई वस्तु कहीं से फेंकी जाती है तो वो किस तरह से गिरती है जाके, अगर हमें किसी को गोली मारनी है तो किस एंगल से मारेंगे ताकि वो व्यक्ति बैठा हुआ है और उसको सीधी गोली लग जाए। ठीक है, तो आप हमारी क्लास को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए।